रावण के अत्याचार से संत्रस्त होकर भगवान की प्रार्थना, भगवान से अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए देवता एकत्र होते हैं। तो यह प्रश्न सामने आया कि वो भगवान जिन्हें हम अपनी समस्या सुनावें, वे कहाँ रहते हैं। और तो वो भिन्नता सामने आई। पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, किसी ने कहा वो तो वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, हम लोग वैकुंठ में चलकर उन्हें समस्या सुनावें। दूसरों ने कहा कि नहीं, वे तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, को कह पय निधि वस प्रभु सोई। भगवान वैकुंठ में रहते हैं कि क्षीर सागर में रहते हैं, या जैसे राम भक्तों की परंपरा में एक नाम मिलता है कि भगवान श्री राम का निवास स्थान साकेत लोक है। कृष्ण भक्ति की परंपरा में यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का निवास गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ, क्षीर सागर। प्रश्न यही है कि वस्तुतः भगवान कहाँ रहते हैं। का एक उत्तर मान लीजिए कबीर ने दिया। बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, संत थे, पर वो निर्गुण निराकारवादी हैं। वे कहते हैं कि भगवान को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता थोड़ी है। उनका ईश्वर कहता है कि मुझको कहाँ ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास में। और वो ईश्वर यह भी कह देता है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। पर यह तो दृष्टिकोण जो है, मैं तो तेरे पास में, यह तो सही है, पर मैं मंदिर, मस्जिद, काबा कैलाश में नहीं हूं, यह तो पूर्ण सत्य नहीं है। अगर वो सर्वव्यापी है तो फिर यह भी तो नहीं कह सकते कि वो यहां नहीं है। तो इसका समाधान गोस्वामी जी ने दूसरे रूप में दिया। वे निषेध की, उनके ग्रंथ में उनका ये वर्णन की विशेषता ये है कि वे निषेध को महत्व नहीं देते। खंडन की प्रवृत्ति उनकी बहुत अत्यल्प है, वे खंडन से बचते। कबीर या उस प्रकार की संत परंपरा में खंडन को बड़ा महत्व प्राप्त है। और वो केवल कबीर के संदर्भ में नहीं, हमारे यहाँ आचार्यों की परंपरा में भी खंडन मंडन बड़ा चलता रहा है। शास्त्रार्थ होते रहे हैं। शास्त्रार्थ के द्वारा सत्य और उसकी वास्तविकता के समझाने का प्रयास किया जाता रहा है। पर उसके बाद भी का सच तो यही है कि वो विवाद व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परिचायक है, सत्य का नहीं। एक ग्रंथ है देवर्षि नारद का, वह भक्ति सूत्र है। तो भक्ति सूत्र में नारद ने छोटे छोटे सूत्रों में भक्त सिद्धांत की व्याख्या की। तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि भक्त को चाहिए कि वादो नावलंब, वो विवाद में न पड़े। क्यों न पड़े? क्या विवाद का महत्व नहीं है? प्रसिद्ध वाक्य है, वादे वादे जायते तत्वबोध। पर वो बड़ा एक व्यावहारिक और समझ में आने वाला सूत्र देते हैं, तर्क प्रतिष्ठानात्। तर्क जो है वो सत्य के संदर्भ से नहीं, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के परिचायक। जो व्यक्ति बुद्धिमान है
प्रतिभाशाली है वो अपनी प्रतिभा के बल पर एक सिद्धांत स्थापित कर देता है, और उससे बड़ा कोई प्रतिभाशाली आता है वो उसको खंडित करके अपने सिद्धांत की स्थापना कर देता है। तो इससे स्पष्ट सिद्ध हो गया कि तर्क के द्वारा आप प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि तर्क के द्वारा जो कुछ कहा गया वह सचमुच यथार्थ सत्य है। मुझे स्मरण आता है, एक विद्वान थे और बड़े सरल स्वभाव के थे, पर पहली बार मुझसे जब भेंट हुई, मेरी अवस्था थोड़ी थी, उनकी बड़ी थी, पर उनको एक थोड़ा आकर्षण हुआ भीड़ देख करके कि वे बोले, पर वो अनोखे स्वभाव के थे। मुझसे जब वो मिले कि मैं बोलना चाहता हूं, तो मैंने पूछा आप किस विषय पर बोलेंगे? तो उन्होंने कहा जो कुछ आप बोलेंगे उसका मैं खंडन करूंगा। स्वाभाविक तो है, अगर आप ये सिद्ध करेंगे ईश्वर है तो मैं सिद्ध करूंगा कि नहीं, और आप तर्क करेंगे ईश्वर नहीं है, मैं तो सिद्ध कर दूंगा ईश्वर है। तो मैंने कहा इसमें तो कोई शोभा नहीं है, मंच को ये तो मल्ल युद्ध का अखाड़ा बना देने की बात हुई। तो मल्ल युद्ध में तो जो पहलवान शक्तिशाली होता है वो जीत जाता है। इसलिए खंडन के द्वारा आप तात्कालिक प्रभाव व्यक्ति पर डाल सकते हैं, और वो खंडन स्थायी नहीं हो सकता। ये इस जीवन के व्यवहारिक सत्य को जिसका अनुभव होता है। तो इसलिए जब यह प्रश्न किया गया कि वैकुंठ में भगवान है कि क्षीर सागर में भगवान है, तो गोस्वामी जी ये नहीं कहते हैं, या गोस्वामी जी के जो आराध्य शंकर जी हैं वो नहीं कहते हैं कि नहीं वैकुंठ में है या क्षीर सागर में है, यहाँ है वहां नहीं है। उन्होंने कहा सत्य तो यह है कि वो सर्वत्र है। देश काल दिश विदिशहु माही, कहूं सो कहा जहां प्रभु नहीं। प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान है। तो ये जो लोग कहते हैं कि वैकुंठ में है, क्षीर सागर में है, साकेत में है, गोलोक में है, क्या झूठ बोलते हैं? उनका नहीं। उन्होंने ये कहा कि जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा यह रीति। सर्वव्यापक होते हुए भी जिस व्यक्ति ने भगवान को जहां प्रगट रूप में देखा, वह दूसरों से भी तो यही कहेगा कि भाई भगवान वहां है। तो उसने जो कहा वो यथार्थ ही है, पर वह कहा हुआ यथार्थ उसके लिए हो सकता है, दूसरों के लिए नहीं।